नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर इस समय तो चूंकि अब ऐसा लग रहा है कि युद्ध की तरफ दोनों देश बढ़ चुके हैं। भारत की तरफ से भी अब तो खबर आ गई ऑफिशियली, ब्रीफिंग में ये बता दिया गया कि भारत ने भी कल कुछ चीजें की जिसमें 4 एयरवेज उनके तबाह हुए। सवाल ये उठता है सर, एक और चर्चा चल रही है बहुत बड़े पैमाने पर कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा अमाउंट एक मिल गया है, कर्ज के रूप में पैसा उसको मिला है, उसके लिए एक बूस्टर डोज की तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल जरा अलग है सर। मैं सवाल ये मैं समझना आपसे ये चाहता हूँ, पैसे को किनारे रखा जाए, सीमा पर अब जिस तरीके की तैनाती पाकिस्तान कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान भारत के इस आतंकी ठिकानों को नष्ट करने वाली स्ट्राइक को रिटेलिएट करना उसने शुरू कर दिया, एकदम से जिस तरीके से उसने अटैक करना शुरू किया है, इसके पीछे कौन है? क्या किसको देख रहे हैं आप? किसके दम पर पाकिस्तान इतना उछल रहा है? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, अगर हकीकत में आप मानेंगे तो इस सारे खेल के पीछे आपको पता है पहले से ही उसका जो ऑल वेदर फ्रेंड जिसको आप कहते हैं ना, वो है चाइना। और वो चीज लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमले हो रहे हैं, चाहे वो मिसाइल के तौर पर हो रहे हैं, चाहे वो ड्रोन्स के तौर पर या रॉकेट के तौर पर, उसमें सब जगह जो चाइना का जो वो हार्डवेयर है उसके ट्रेसेस हर जगह मिल चुके हैं हमें। और वो एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि वो लगातार पहले भी उनसे लेता रहा है और लगातार जब ये सारा संघर्ष चल रहा है उस दौरान भी उसको चाइना से तमाम तरह की स्ट्रेटेजिक मदद मिल रही है, सारा एम्यूनिशन के तौर पर और तमाम चीजों के तौर पर। लेकिन अगर आप हकीकत में देखेंगे तो पिछले जो 2 दिन गए हैं, कल और परसों की जो रात गई है, उसमें एक बात बड़ी साफ दिख रही है कि पाकिस्तान की वायुसेना जो कुछ करना चाहती थी भारत के अंदर, चाहे वो मिसाइल्स के जरिए, चाहे रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए, चाहे उसके तमाम ड्रोन्स के जरिए, उसमें वो बुरी तरीके से नाकाम हो पा रहे हैं। जहां तक भारत की एयर डिफेंस का सवाल है, एयर डिफेंस जो है उसने इतने इफेक्टिवली काम किया है कि पाकिस्तान लगातार बेचैनी की तरफ बढ़ रहा है। और उस बेचैनी के चक्कर में ही उन्होंने, अब आपको ताजा खबर ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान में बड़ी संख्या में थल सैनिकों की तैनाती फॉरवर्ड एरियाज के अंदर लगातार की जा रही है कल शाम के बाद से। ये बिल्कुल साफ संकेत है कि पाकिस्तान चूंकि अभी एरियल उस तरीके से नहीं करना चाह रहे बियॉन्ड ए पॉइंट, तो जमीन के जरिए जो सिविलियन एरियाज के ऊपर टारगेट कर रहे हैं और तमाम चीजें कर रहे हैं, तो थल सेना को लगातार वो बड़ी संख्या में मोबिलाइज कर रहे हैं बॉर्डर एरियाज की तरफ, फॉरवर्ड एरियाज की तरफ। तो ये जो चीज है ये बेचैनी का प्रतीक है पाकिस्तान का, कि जो एरियल उसके रूट के जरिए जो करना चाह रहे थे उसमें उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। और भारतीय जो एयर डिफेंस है वो इतना मजबूत उनके सामने निकला जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस था उसको लगातार भारतीय जितने भी वो है जो हमारी तरफ से हमले हो रहे हैं, वो बहुत ना केवल बहुत आसानी से उनको पार पा रहे हैं, बाकी उनके 3 से 4 बेसिस पे बहुत इफेक्टिव हमले आज सुबह भी हुए। तो पाकिस्तान की इस चिंता के कारण अब वो जो खेल करने जा रहे हैं कि वो जमीन के जरिए, जैसे आप देख रहे हैं पूरे जम्मू बेल्ट में जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर वो मैसिव शेलिंग कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं तमाम। तो उसमें तमाम नुकसान भी हुआ, भारत के सिविलियन एरियाज को भी डेथ भी हुई, कैजुअलिटी भी हुई। आज सुबह भी एक नायब सूबेदार साहब की डेथ हुई है हिमाचल प्रदेश के। कुछ और सैनिकों के भी घायल और होने की, घायल और एक आध की डेथ की भी सूचना आ रही है। तो पाकिस्तान चूंकि अभी दोनों देशों में से किसी ने भी ना तो इसको युद्ध घोषित किया है उस फॉर्मली, क्योंकि ना तो आईबी क्रॉस हुई है ना पीओके का साथ जो ये अपने एलओसी है, दोनों में से कोई सी भी क्रॉस नहीं हुई है। और एरियल रूट से भी अभी उस तरह का वो वायलेशन नहीं है। तो अब जमीन के जरिए वो इन चीजों को बढ़ाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से भारत ने जो उनको एक विजिबल डिस्ट्रक्शन किया है, जो उनके टेरर पैड्स का जो दिखाया है, पूरी दुनिया ने देखा कि उनका जो लश्कर का था या जैश का था, तो पाकिस्तान की सेना भी बौखलाई हुई है और पाकिस्तान की सरकार भी बौखलाई हुई है कि भारत ने तो पूरी दुनिया को सबूत दे दिए, उनके पास दिखाने के लिए अब तक कुछ भी नहीं है। पिछले 4 दिनों में उनकी डेस्परेशन आपने देखी। आज जो रात थी उसमें 10:15 बजे से लेकर के 3:15 घंटे तक 550 जगह पर इंट्रूजन की कोशिश की है, मिसाइल के जरिए, ड्रोन के जरिए और रॉकेट्स के जरिए। उसके बावजूद भी उनको बहुत ही सीमित सफलता एक आध जगह पे मिली है। नहीं तो, और एक बहुत मिसाइल जो लॉन्ग रेंज की हाई स्पीड की मिसाइल थी वो भी दिल्ली पर छोड़ने की कोशिश की। ये अलग बात है कि वो इंटरसेप्ट कर ली गई, लेकिन पाकिस्तान की डेस्परेशन अब बिल्कुल साफ दिख रही है। और उसने जो आपने कहा कि उसको किसका संरक्षण है, देखिए संरक्षण तो आज साफ हो गया। जब आपने कर्ज की बात की ना, तो एक बात बिल्कुल साफ होगी कि आईएमएफ के अंदर जिस तरीके से कल पाकिस्तान को जो पूर्व से नियोजित था $2.3 बिलियन का, उसमें 8500 करोड़ तो उनको इमीडिएटली मिल जाएगा। और उसके बाद जो बाकी पैसा है वो उनको 2028 तक किस्तों में मिलेगा। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती तो उसको बहुत इफेक्टिवली रोक सकती थी, खासतौर पर ये टेरर स्ट्राइक्स के बाद, लेकिन वो नहीं रोका गया। उसमें
आप देखिए कि आईएमएफ में सबसे ज्यादा वेट किन रिपोर्ट्स का है, 16% से ऊपर वोट तो अकेला वेटेज तो अकेला अमेरिका का है, पूरी यूरोपियन यूनियन है, उसके बाद चाइना है और भारत है। तो जो डाइसेंट की जो वॉइस गई आपने देखी होगी, तो केवल भारत को छोड़ करके किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया, उनको बहुत आसानी से वो मिल गया। और यही बात हम कल की चर्चा में कर रहे थे शाम को, जो कि उनको ये लोन वोन मिलने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो देने वाले हैं, चाहे आप उनकी अमेरिका की बात कर लीजिए, चाहे चाइना की बात कर लीजिए, चाहे यूरोपियन यूनियन, वो सारे उनको पता है कि तुमसे ही हथियार खरीदने, तो दे दो, क्या समस्या पड़ती है उसमें। तो हथियारों की सौदागिरी चल रही है, कोई आपस की दोस्ती का कोई मतलब नहीं है। वरना अमेरिका चाहता, माई फ्रेंड डोनाल्ड, बार बार मोदी जी कहते हैं, यूरोपियन यूनियन में इतने अच्छे वो हैं, सब जगह कहते हैं हमारे डंका बज रहा है, तो फिर क्या है, चाइना से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते, बाकी देश तो विरोध कर ही सकते थे, लेकिन नोबडी अपोज्ड। और पाकिस्तान बहुत इजीली इस बेल आउट पैकेज को लेने में सफल रहा है, $2.3 बिलियन के। तो बड़ा साफ है कि दुनिया के सारे देश किसी और से दोस्ती की बजाय अपने हितों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। ये बात कल दोबारा से फिर स्टैब्लिश हुई। लेकिन सर ये जो पैसा मिला है उसमें तो उसका खर्च, उसको आप हथियार खरीदने में खर्च नहीं कर सकते हैं, ये तो बाध्यता है और उसका प्रमाण देना भी पड़ता है कि आप कहाँ खर्च कर रहे हैं। फिर भी आज इस समय जो स्थिति है उसमें सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो आर्म्स एनिमेशन की, हथियारों की है। आखिर हथियार कहाँ से ला रहे हैं, और क्या पाकिस्तान को ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके ऊपर इतना भरोसा है कि वो जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी वो उनको आर्म्स एनिमेशन उपलब्ध करा देंगे? और क्या केवल टर्की या केवल चाइना के भरोसे पर इतना बड़ा युद्ध पाकिस्तान लड़ने के लिए उतर गया है? उसे अपनी जनता की परवाह नहीं है? नहीं, पाकिस्तान का देखिए पूरे का पूरा जो अस्तित्व है ना, वो भारत के विरोध पे टिका हुआ है, और उनका कोई अस्तित्व नहीं 1947 से लेकर के आज तक देख लीजिए। और ओपनली उनके साथ कोई उस तरीके से नहीं आएगा, लेकिन जो इस्लामी वर्ल्ड है उसकी उनको टैक्टिक सपोर्ट तो शुरू से रही है धर्म के आधार पर। और जो चाइना है, चाइना का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है, चाइना के जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसका बहुत पहले ही अमेरिका से लेता था। अमेरिका से कुछ मुफ्त में मिल जाता था, कुछ रियायत में मिल जाता था, कुछ उधार में मिल जाता था, पहले ये धंधा चलता था हथियारों के मामले में। लेकिन जब से अमेरिका का अफगानिस्तान में इंटरेस्ट खत्म हुआ, आपको पता है, तो उन्होंने इनसे एक तरीके से पल्ला ही झाड़ लिया कि भाई तुम जाओ जो तुमने कर रहे। तो पहले तो ये सामरिक मदद के नाम पर इतना कुछ लूट लेते थे अमेरिका से, इतने लाखों करोड़ों डॉलर मिल जाता था इनको सैन्य मदद के तौर पर, आतंक के खिलाफ लड़ाई के उसमें। अब वो मिलता नहीं, सारा धंधा बंद हो गया। तो अब ये क्या है कि सीपैक के मामले में और इधर उधर के उसमें पाकिस्तान जो है चाइना को रिलीफ देने के चक्कर में, तमाम रूट्स देने के चक्कर में, उनकी शर्तें मानने के चक्कर में उनसे बहुत सारा मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। और टर्की का तो आपने देखा ही कि 20 जहाज लगातार उतरे हैं वहां से, जितने भी ड्रोन हैं ये सारे टर्किश मेड है जो उन्होंने यूज किए। उसके बाद जो बाकी रॉकेट लॉन्चर्स और मिसाइल्स हैं वो सारी चाइना की। तो ये दोनों देशों का अभी तक विजिबल फुटप्रिंट मिला है जो पाकिस्तान वेपनरी यूज कर रहा है अभी तक। बाकी उनकी अपनी मिसाइलें हैं कुछ जो भी है, और जो लॉन्ग रेंज की जो आज मिली है सुबह फतेह मिसाइल सिरसा के पास जो इंटरसेप्ट हुई है, वो भी उसका भी टारगेट शायद दिल्ली का ही था, जो अभी तक ऑफिशियली कंफर्म उस तरीके से नहीं किया गया, बट टारगेट उसका दिल्ली ही था। तो पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ है कि वो किसी भी सूरत में दुनिया को अपना ये दिखाना चाह रहा है कि हमने भी इंडिया के अंदर विजिबल डिस्ट्रक्शन किया है। और वो जो अब तक नहीं कर पाया, तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जस्ट शॉर्ट ऑफ डिक्लेयरिंग इट वार। वो कुछ भी करने को तैयार है, केवल दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देखिए हम अपना माकूल जवाब दे रहे हैं। उसमें वो अभी तक नाकाम रहे हैं। और उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम भी बुनियान मरसूस रख दिया है, जैसे हमने लिखा ना कि हमारा जो ऑपरेशन है वो सिंदूर रखा, तो उन्होंने भी अपने इस ऑपरेशन का नाम ऑफिशियली वहां की पाकिस्तान की आर्मी ने डेजिग्नेट कर दिया है। सैनिकों को लगातार बॉर्डर की तरफ पिछले 2 दिनों में आप देखेंगे बड़ी संख्या में मोबिलाइजेशन है, ट्रूप मोबिलाइजेशन बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड एरियाज के अंदर। और ये सारी चीजें बेसिकली एक चीज का इशारा कर रही है कि पाकिस्तान एक बार, केवल एक बार दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि देखिए हम भी किसी लायक है। अभी तक जो पूरी स्थिति है पिछले 4 दिनों के अंदर आपने देखा, उन्होंने बहुत ही डेस्परेट कोशिशें की है। परसों में उन्होंने 500 से ऊपर जो ड्रोन छोड़े थे, कल रात को भी 550 के आसपास, आज सुबह भी दिन दहाड़े लगे हुए हैं लोग। अभी जब मैं और आप बात कर रहे थे, जम्मू के अंदर, पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर, उधर भुज के अंदर, राजस्थान के अंदर रह रहे कर वो तमाम एरियाज को, इवन हिमाचल के अंदर उनके कुछ रॉकेट की शेल्स मिले। तो ये सारी चीजें बेसिकली वो डेस्परेशन दिखा रही है कि वो एक विजिबल इंपैक्ट दिखाना चाह रहे हैं पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान एयरफोर्स का। और उसके लिए वो कोई भी, क्या जिसको आप कहते हैं ना, कि खतरा उठाने को भी तैयार है, एस्केलेशन का खतरा भी उठाने को तैयार है, क्योंकि उनको ये पता है कि फुल फ्लेज उसके अंदर दुनिया नहीं चलने देगी। अभी तक जो आपको लग रहा है कि दुनिया इंटरेस्ट नहीं ले रही, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि लिमिटेड स्केल पे ये हो रहा है और बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन नहीं। लेकिन भारत ने आज एक स्टेप और
आगे बढ़ाया है आज सुबह, जब उन्होंने जो पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए उन्होंने पाकिस्तान के 8 मिलिट्री टारगेट्स को भी हिट किया। तो ये अभी तक क्या था कि अभी तक हम केवल उनके मिलिट्री उसको ही कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से प्रवोक किया उसमें फिर मजबूर होकर के भारतीय सेना को भी उस लेवल पर जाना पड़ा। तो ये चीजें लगातार एस्केलेशन की तरफ है। अब ये डिपेंड करेगा, हम अपनी तरफ से इनिशिएशन नहीं कर रहे हैं, जो पाकिस्तान कर रहा है उसको केवल रिटेलिएट किया जा रहा है। ये चीज ध्यान रखने की। अब ये जो सारे देश जिस तरीके का भी आपने जिक्र किया, भाई चाइना, टर्की, ये सारे देश तो भाई हैं, लेकिन अमेरिका जैसे देश का जो खुद आतंकवाद का भुक्तभोगी रहा है, उसका खुल करके भारत के साथ खड़ा ना होना, ये बड़ा सवाल नहीं है? वो भी खास करके तब जब इस समय बहुत अच्छे रिश्ते बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार ये दावा करते हैं कि डोनाल्ड साहब से उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत हैं, माई फ्रेंड डोनाल्ड, और इस तरीके का वो करते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार और ये सब किया उन्होंने, तमाम कार्यक्रम। ये कुछ क्या बड़ा सवाल नहीं खड़ा करता है? राम प्रकाश जी, डोनाल्ड ट्रंप इज ए रैंक अपॉर्चुनिस्ट पर्सन। पहले भी 4 साल के लिए राष्ट्रपति रहे थे, तब भी उन्होंने कौन सा भारत का कौन सा भला कर दिया था? उनकी केवल और केवल जो सोच है ना, वो केवल अपने देश तक सीमित है, मुनाफाखोरी तक सीमित है। वो तो F-35 भी इंडिया को चिपकाने के चक्कर में थे। वो तो एक अलग बात है कि मोदी ने उस टाइम तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिशा में अभी तक कदम नहीं बढ़ा है। उनको तो अपना जितना भी जो उनका माल है उनको कहीं ना कहीं डंप करना है, चाहे वो फील्ड प्रोजेक्ट हो चाहे पास प्रोजेक्ट हो, उससे उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता। आज जो सबसे बड़ी चिंता की बात सामने आई है, सारे दर्शक साथियों को बता दूं, दुनिया के जो सबसे 7 विकसित औद्योगिक राष्ट्र है G7, उन्होंने जो आज स्टेटमेंट जारी की है वो भारत के लिए बड़ी चिंतनीय है। उन्होंने दोनों देशों को संयम बरतने के लिए कहा, एस्केलेशन रोकने के लिए कहा, सारी बात कही, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान को टेररिस्ट को पनाह देने वाला देश या उस रूप में परिभाषित नहीं किया। प्रवचन तो सब दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो फॉल्ट लाइन है जिसके कारण ये सारी हालात बने हैं, उसको लेकर के किसी ने कोई संकेत, उसमें एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है अगर आपने देखी होगी तो, उसमें संयम बरतने की बात है, सारा उपदेश है, लेकिन उसमें कहीं भी पाकिस्तान टेररिज्म को पनाह देता है, टेररिज्म को पोषित करता है, इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। केवल आतंकवाद की निंदा कर देने से ये भारत के लिए एक तरीके से कहा जाएगा कि भाई जो भारत उम्मीद करता है G7 कंट्री से, वो उस पर खरे नहीं उतरे और सारे देश अपना अपना इंटरेस्ट देकर एक औपचारिकता निभा रहे हैं कि भाई एक तनाव बढ़ रहा है, उसमें हमने भी अपनी आहुति डाली थी कि भाई हमने भी रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको बढ़ने मत दीजिए। सारी दुनिया, आपने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को देखा किस तरीके से उन्होंने कहा कि साहब हमारा क्या मतलब है इससे, उन्होंने पल्ला ही झाड़ लिया। आज सुबह भी जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, आज भी उन्होंने अपने अपने जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उनसे सुबह भी बात की, लेकिन वो किसी हल की तरफ नहीं जा रहा है बात, किसी इंटरवेंशन या किसी दोनों तरफ को बिठा करके उस दिशा में बात नहीं जा रही है। हालांकि अनऑफिशियली ये पता जरूर लगा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पहली बार टेलीफोन के जरिए कुछ संवाद की शुरुआत हुई है आज दोपहर के आसपास। अब वो किस तरह पे है, क्या है, वो शाम तक सामने आएगा। पाकिस्तान में बेचैनी बहुत ज्यादा है। ये अभी पुष्ट नहीं है, ऑफिशियल इस तरीके का कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन ठीक है, अगर ऐसा अनाउंसमेंट होता है तो वो भी एक देखने वाली बात होगी कि उसके बाद क्या कदम उठाए जाते हैं। क्योंकि बड़ा सवाल सर अब ये हो गया ना कि आप पहलगाम जैसी एक घटना होती है, उस घटना को जो है, उस घटना के बाद भारत एक सधी हुई कार्रवाई करता है, केवल आतंकी ठिकाने ध्वस्त करता है। आतंकी ठिकाने ध्वस्त करने से पाकिस्तान को ये परेशानी क्यों हो गई? आखिर आतंकी ठिकानों से क्या पाकिस्तान को दिक्कत नहीं थी? आतंकियों को पाले रहे, क्या आतंकी बार बार ये कहते हैं कि भाई आतंकवाद से हम भी लड़ रहे हैं, तो कैसे लड़ रहे हैं? आतंकियों को पाल करके लड़ रहे हैं? हमेशा से पाकिस्तान की तो स्टेट पॉलिसी रही है, दे आर बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग, इंडिया को 1000 कट्स दे रहे हैं वो थ्रू दिस टेररिज्म ओनली। उनको जब ये 71 के बाद ये लगातार समझ में आ गया था कि भारत के साथ आमने सामने की लड़ाई वो कभी नहीं जीत पाएंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से लगा लीजिए, चाहे किसी भी पैरामीटर पे लगा लीजिए। उसके बाद फिर उन्होंने इस तरह की चीजें जो 80s के अंदर पहले पंजाब के अंदर ट्राई किया, अलगाववाद के जरिए सेक्टरिज्म को फाइनेंस किया, उसके बाद इन्होंने सारा कश्मीर के ऊपर फोकस कर दिया और उसमें ये काफी हद तक सफल भी रहे अगर आप देखेंगे तो। जो हमारी फाइट लाइन्स हैं, कश्मीरियों की भावनाएं, फला ये वो, उनकी जो भी चीजें थी, उनको लगातार ये लोग भुनाते आए। इस बार क्या हुआ कि आपने पिछले 2 साल में देखा कि 370 वगैरह हटने के बाद और जिस तरीके से नॉर्मलसी की बात आई, तो वहां पर क्या हुआ कि जो टेररिज्म था वो एक जगह से प्रिवेलेंट तो था, इधर उधर शिफ्ट कर रहे थे वो, कभी वैली में, कभी साउथ ऑफ पीर पंजाल, लाइक दैट। लेकिन सरकार का जोर था इस बात पर कि वो किस तरीके से नॉर्मलसी दिखाए, और उसका फायदा ये हुआ कि वहां लाखों लाख टूरिस्ट हर साल जाने लगे।
जब टूरिस्ट आने लगे तो कश्मीरियों की जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर हुई, उनकी आय बढ़ी। जब आय बढ़ी तो उन्होंने जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी थे उनको शह और संरक्षण देना बंद कर दिया, या यूं कहिए कम कर दिया। जब तक आपको लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक आप किसी भी टेरर एक्टिविटी को बियॉन्ड ए पॉइंट नहीं बढ़ा सकते। तो ये जो पहलगाम के अंदर ऑपरेशन किया, उन्होंने जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत, वो जो एक सांप्रदायिक आधार पर भी और सैलानियों को टारगेट किया, और जिस रूप में किया, जो शब्दों का एक्सचेंज हुआ, उसके जरिए केवल यही था कि कश्मीर की तो कमर तोड़ दो आर्थिक तौर पर, ये सैलानी नहीं आएंगे तो उनकी तो कमर अपने आप ही टूट जाएगी, और प्लस हिंदू मुस्लिम कर दो, वो बाकी सारे देश में हो जाएगा। तो ये बेसिकली उनकी स्टेट पॉलिसी रही है। ये अलग बात है कि जो भी टेररिस्ट जिसने भी पाला है, आज तक उसने देर सवेर भस्मासुर बन के उसी देश को निगला भी। आज पाकिस्तान के 3 राज्यों में स्थिरता है तो किस कारण से है, वो भी पाकिस्तान को भी अंदर झांकना चाहिए। ये जो भारत के लिए जिहादी है, कभी ये तालिबानियों को लाते थे, कभी उधर से लाते थे पकड़ पकड़ के, तो वो क्या था बेसिकली, ये सारा नार्को का मनी है, नार्को टेरर मनी है, सारा एंगल वो है। तो उसमें बेसिकली आज भारत के ऊपर है ये, कल ये उधर मुंह नहीं कर लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है राय साहब, ये मान के चलिएगा। और पाकिस्तान के आज तमाम राज्यों के अंदर जिस तरीके की अस्थिरता है, और वहां भी सिविल वार की स्थिति है बहुत सारी जगह पर, तो पूरी दुनिया उस पर भी नजर मार। पाकिस्तान अदरवाइज इज ए फेल्ड स्टेट। जिस देश की पॉलिसी ही, पूरे देश का अस्तित्व देखिए क्या है, कि भारत के विरोध पे टिके हुए हैं, पहली बात तो ये है। और टेररिज्म जिसकी स्टेट पॉलिसी हो, तो उसका आप आसानी से उसका देख सकते हैं कि उसका वर्तमान क्या है, उसका भविष्य क्या है। उसका वही भविष्य है जिसको वो प्राप्त होने जा रहा है आतंकवाद को पालने पोसने के बाद। जिस तरीके से उनको लगातार तमाम एरियाज को हिट किया जा रहा है, भारत ने केवल क्या किया, आप देखिए, सिंपल टारगेट किया टेररिस्ट कैंप को, हेडक्वार्टर्स को, लॉन्चिंग पैड्स को, उसके बाद भारत ने तो कुछ नहीं किया। चूंकि इनका सब कुछ एक्सपोज हो गया, ना केवल उस एक्शन से, उसके बाद का एक्शन राय साहब और भी खतरनाक था। जिस तरीके से उन आतंकियों के जो शव थे वो पाकिस्तानी झंडे में लिपटे हुए थे, उनके जनाजे में पाकिस्तान फौज के अफसर शामिल थे, उस सारे ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया है। अब दुनिया उसको किस रूप में ले रही है वो एक अलग पक्ष है, लेकिन हालत यह है कि आज की तारीख में पाकिस्तान इज लेफ्ट विद नो फेस एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न। तो भारत अभी तो चूंकि संघर्ष में उलझा हुआ है, लेकिन फिर भी जहां भी बात हो रही है, भारत तो एक ही बात कह रहा है ना कि हमने तो टेरर पे स्ट्राइक किया, और बाकी हम जो कुछ कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से रिटेलिएटरी कर रहे हैं, हम इसको बढ़ा नहीं रहे किसी भी रूप में। बढ़ाने का काम पाकिस्तान कर रहा है। तो भारत की अभी तक की जो पॉलिसी है वो ये है। अब डिपेंड करेगा पाकिस्तान पे कि उसकी बेचैनी कहीं इसको फुल फ्लेज्ड वार में तो नहीं बदल देती है। वो भारत को प्रवोक लगातार कर रहा है सिविलियन एरियाज को टारगेट करके। आप पंजाब के अंदर देख लीजिए, आप जम्मू के अंदर देख लीजिए, आप भुज के अंदर देख लीजिए, हर जगह पे वो सिविलियन एरिया को टारगेट कर रहा है। तो वो जो चीज है वो किसी स्टेज के बाद वो प्रोवोकेटिव होके एस्केलेशन का कारण बन सकती है। सर, जिस तरीके से हो रहा था अभी, जिस तरीके से शुरुआत हुई, पाकिस्तान ने ड्रोन से शुरू किया, फिर बैलिस्टिक और ये सारी चीजें जो जिक्र हो रहा है, सर हवाई हमले जब पूरी तरीके से फेल हो गए हैं तो अब सेना का मूवमेंट शुरू कर दिया गया। तो सेना का मूवमेंट क्या माना जाए, ये सिर्फ भारत को उसी उकसावे वाले कदम के तौर पे ही देखा जाए, या फिर पाकिस्तान की तरफ से बड़े हमले की तैयारी की बात की जाए, क्या कहा जाए? क्योंकि मीडिया तो कह रहा है कि पाकिस्तान हमला कर रहा है, ये वो। राम प्रकाश जी, टीवी को तो आप हमेशा के लिए तिलांजलि दे दीजिए, जब तक ये गिद्ध मीडिया से आपको मुक्ति तभी मिलेगी, अदरवाइज मिलेगी नहीं। ये तो मैं दर्शकों से भी आग्रह करूंगा। पूरे देश की कूटनीति की सत्यानाश करने में ये लोग पिछले 72 घंटे से लगे हुए हैं। अगर इनके कोई भी थंबनेल देख ले, इनकी कोई खबर सुन ले, तो पाकिस्तान को तो कुछ कहेगा कि नहीं कहेगा, भारत को जरूर अतिवादी देश घोषित कर देगा, हम जरूर हमलावर देश घोषित हो जाएंगे। जिस तरह की कवरेज वो कर रहे हैं, बहुत ही आपत्तिजनक कवरेज है, जो मर्जी आए चला रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा पाकिस्तान बेसिकली करना क्या चाह रहा है, पाकिस्तान भारत के ऊपर उसकी कार्रवाइयों का एक विजिबल इंपैक्ट दिखाने के लिए बेचैन। विजिबल इंपैक्ट, जैसे भारत ने स्ट्राइक किया तो उसके तमाम जो टेरर कैंप थे, टेरर हेडक्वार्टर थे, जैश का, लश्कर का, वो सारी दुनिया ने देख लिया, सारे वीडियो सामने आ गए भाई, किस तरह का नुकसान हुआ है, किस तरह की डेथ्स हुई है, जनाजे किस तरह लोगों के गए। वो मौलाना मसूद के 14 लोग मारे गए, 10 परिवार के 4, वो पूरी दुनिया ने देख लिए। भारत में अभी तक जो वो शेलिंग कर पा रहे हैं, जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कर रहे हैं, उसमें सिविलियंस को नुकसान हो रहा है, सिविलियन एरियाज को नुकसान हो रहा है। और आज तो जम्मू कश्मीर में एक अधिकारी की भी डेथ हुई है सुबह, आज सुबह की शेलिंग के अंदर। तो बेसिकली वो एक बड़ा इंपैक्ट दिखाने की फिराक में है। मुझे लगता नहीं कि मौजूदा हालात में उसकी इतनी औकात है कि वो बॉर्डर, जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करोगे देन इट बिकम्स ए वार। चाहे वो आप एरियल रूट से करें, उन पाकिस्तान की एयरफोर्स खुद, या बाई रूट करे, बाई रोड करे।
अगर वो सरफेस से इस तरह करते हैं, फिर जो युद्ध होगा उसकी फिर जिम्मेदारी सारी पाकिस्तान की होगी, और वो अपनी सीमाओं को जानता है। इसलिए वो लगातार भारत को इरिटेट करके, प्रोवोक करके, और इस एरिया, इस पूरे युद्ध जो संघर्ष है उसको एस्केलेट करने की कोशिश हुई। और इसमें बेसिकली क्या है कि नुकसान उसको पता है दोनों ही जगह पे वो जीत नहीं सकता है, लेकिन चूंकि देश की जनता को जिस तरह का राष्ट्रवाद की हमारे को चटाई जाती है दवाई, वैसे ही वहां भी भारत विरोध की दवाई है। तो पूरी जनता के सामने पाकिस्तानी सेना अब तक, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इस पूरे 4 दिनों में मुंह दिखाने लायक नहीं बची। वो कोई इंडिया को कर ही नहीं कर पा रहे, नुकसान कर ही नहीं पा रहे। भारत एट विल जहां चाह रहा है वहां हिट कर रहा है, और अपनी तरफ से नहीं कर रहा है, केवल रिटेलिएशन में कर रहा है। तो ये पूरी दुनिया देख रही है कि किसका क्या रोल है। ये पाकिस्तान को आने वाले समय में इंटरनेशनल जो एक देश की रेपुटेशन पहले भी उनकी कोई नहीं थी, लेकिन अब उनका ये जरूर है कि वो इस सारे मामले को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं फॉर देयर ओन वेस्टेड मीन्स। लेकिन अब सर इससे क्या फायदा होगा पाकिस्तान का, केवल इसलिए कि भाई भारत ने आतंकी ठिकाने उड़ा दिए, इस नाराजगी में, इस गुस्से में या इस मूर्खता में पाकिस्तान जो है वो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सबको निशाना बनाने पर उतारू है? क्या दिखाना चाहता है? क्या स्कूल, कॉलेज और अस्पताल को निशाना बनाने से पाकिस्तान के लोगों का पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा बढ़ जाएगा क्या? नहीं, उनको इस बात से कोई मतलब, विजिबल इंपैक्ट दिखाना है कि हमने भारत का इतना नुकसान कर दिया, बस। उनका सारी की सारी जो नीति है, दो ही तो नीति है, टेररिज्म स्टेट पॉलिसी है और भारत विरोध राष्ट्रीय लक्ष्य है। पिछले 1947 से लेकर आज तक यही करते आए। तो एक सैडिस्टिक प्लेजर को पूरा करने के लिए खुद के, और ये करने के लिए कि पाकिस्तान को अगर रहना है, भारत का भय बेचा जाता है वहां पे कि भारत ये कर देगा, भारत वो कर देगा। उसी के ऊपर सेना का सारा साम्राज्य टिका हुआ है। और अगर वहां सेना पिट जाती है तो उसके बाद तो वहां बचता ही कुछ नहीं ना। डेमोक्रेसी तो वैसे ही पैरल में है। सेना अगर किसी लायक नहीं बची, फिर तो आप समझिए पाकिस्तान का क्या होगा। और इंटरनल जिस तरीके की तमाम राज्यों के अंदर वहां पर स्थिरता है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो अपने आप में पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इस पूरे जो स्टैंड ऑफ है जो भारत पाकिस्तान का चल रहा है, इसमें तो उनकी केवल एक डेस्परेट इच्छा है कि, जैसे आपको ध्यान होगा ना, बालाकोट के बाद उन्होंने क्या किया था, भारत के ऊपर एक काउंटर स्ट्राइक करने की कोशिश की, और उसके बाद चुपचाप घर बैठ गए। बस ये दिखा दिया कि वी आर कैपेबल ऑफ, छुट्टी। तो उन ऑप्टिक्स के सहारे ही वो अपने नैरेटिव को कंटिन्यू रखना चाहते, उतनी सी बात है। बिल्कुल। लेकिन फिर वही एक चीज आती है कि आखिर ये सारी चीजें फिर घुमा फिरा करके सवाल वापस वहीं पर आकर के टिक जाता है कि पाकिस्तान अगर इतना उछल रहा है, इतना उछल कूद मचा रहा है, उसको हथियारों का भरोसा है, उसको पैसे मिल जा रहे हैं, जब ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ऐसे में फिर क्या भारत की जनता के मन में सवाल पैदा नहीं होगा कि दुनिया किधर खड़ी है, हमारे साथ कौन खड़ा है? पाकिस्तान के साथ अगर लोग खड़े हैं तो हमारे साथ कौन खड़ा है? ये इस बार सबसे बड़ी चिंता का विषय आप देखिए लगातार सामने आया है कि जो भारत का, देखिए भारत के साथ ऑल वेदर फ्रेंड होता था रशिया। रशिया ने भी इस बार उस तरह की बयान नहीं दिए जिसकी भारत उम्मीद करता है। सारी दुनिया ने आतंकवाद के जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम का, उसका तो विरोध देखिए स्वाभाविक बनता ही था कि भाई देखिए ये गलत चीज है, आदमियों के ऊपर इस तरीके के निहत्थे लोगों पर हमला करना बहुत बुरी बात है। उसके बाद भारत को जिस तरीके का समर्थन दुनिया की तरफ से लहर आनी चाहिए थी, वो केवल इस निंदा तक रह गई कि भाई इन हत्याओं का या आतंक का विरोध करने तक। पाकिस्तान की जितनी बड़ी निंदा होनी चाहिए थी ना, वो निंदा हुई। और भारत को जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट जिस तरीके की मिली, आप बताइए ना, चाइना भारत का सबसे बड़ा नंबर 2 पे ट्रेड पार्टनर आफ्टर यूएस, और वो पाकिस्तान को लगातार अपने ट्रेड की उस $100 बिलियन का सरप्लस होने के बावजूद भी वो मदद पाकिस्तान की कर रहा है। तो उसका कारण समझिए क्या, उनको पता है कि भारत के साथ चलता रहेगा, कोई खास बात नहीं। जब गलवान किया तब भी भारत ने क्या किया, उनके एपी बैन किए थे, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर पाए। नहीं तो चाहते तो उनके सारे इंपोर्ट को बैन कर सकते थे, तमाम उनको वो कर सकते थे, नुकसान नहीं किया। तो सबको पता है। ऐसे ही टर्की जिस तरीके से पाकिस्तान की मदद कर रहा है, गल्फ नेशंस, मोदी जाते हैं तो उनको देश का सर्वोच्च सम्मान दे देते हैं, लेकिन जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वो धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पीछे खड़े हुए हैं। वो सारे, और G7 ने भी एक तरीके से इस बार जो सपोर्ट, जो पाकिस्तान की निंदा करनी चाहिए थी कि भाई आप टेरर का हब है और टेरर की फैक्ट्री आप नहीं चला सकते, उन्होंने आज वो भी नहीं की। तो सारी दुनिया केवल अपने अपने हित देख रही है, सबको अपने से ही मतलब है। वो इस रीजन के अंदर, साउथ एशिया के अंदर क्या हो रहा है, वो इससे बहुत ज्यादा कंसर्न ही फील नहीं कर रहे। अब देखिए ना, भारत जब पाकिस्तान, रशिया यूक्रेन का हुआ, तब दुनिया ने किस तरह के एफर्ट किए थे, या इसराइल और ने जो जिस तरीके काउंटर किया हमास के ऊपर और फिलिस्तीन में, उस पर किस तरह की रिएक्शन हुई थी। इस मामले को लेकर उतनी रिएक्शन नहीं है। तो इसका ये मतलब समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया ने अब खुद को अपने तक केंद्रित कर लिया, चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो।
और अमेरिका इस सारे खेल का सबसे बड़ा दादा है। उसको ये पता है कि यहाँ से जो है ये अपने आप लड़ भिड़ के बैठ जाएंगे, तुम्हें ज्यादा नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है। वो सरपंची जो करने की इच्छा है, वो सरपंची उनकी हो नहीं पा रही है। आपको पता है ट्रंप की तो मध्यस्थता की बड़ी ज्यादा पुरानी इच्छा है कि मैं आई विल मीडिएट, ही इज रेडी टू मीडिएट एनीवेयर, चाहे कोई बुलाए चाहे ना बुलाए। तो उसके बावजूद भी जो हालात इस बार बन रहे हैं, तो आखिर में उनको यही कहना पड़ा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं। वो जेडी वेंस से कहलवा दिया उन्होंने। और जिस दिन ये हुआ, कहते तो है मोदी जी के इज माई फ्रेंड, और वो भारत जो आ रहा रक्षा में, अपनी रक्षा में उठाए गए कदम जो टेरर स्ट्राइक किए थे, उसको वो शेमफुल कह रहा था वो भला आदमी। तो यहाँ कौन किसका दोस्त है, कौन क्या है, ये भी आज की तारीख में एक उलझा हुआ सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। इस परिस्थिति में ये बहुत जरूरी है कि देखा जाए, और शायद मुझे लगता है ये एक बड़ा सबक भी होना चाहिए भारत की डिप्लोमेसी के लिहाज से। कितना सीखा जाता है नहीं पता। थैंक यू सो मच सर।